Hello everyone, a very good morning, very good afternoon, Sunday, and let's talk on this video. This video is going to be very important. जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नो, दिस इज नॉट अ मार्केट रिलेटेड बट दिस इज समथिंग विच इज कनेक्टेड टू एवरी वन ऑफ अस. और अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाई दिस वीडियो इज बिन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. किसी के बिना आप जी सकते हैं. अगर आपके पास में कोई दोस्त नहीं है देन ऑल्सो यू कैन लिव. कोई सगे वाला रिश्तेदार नहीं है स्टिल यू कैन सर्वाइव, स्टिल यू कैन लिव. अगर आपका काम धंधा ठीक से नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी आप जो है जैसे तैसे जी ही लोगे. लेकिन अगर आपके पास में कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो जीता जागता इंसान भी मरा हुआ ही होता है. इसी बेस पे आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू टेल वन स्टोरी. एक ऐसी स्टोरी जिसको मैंने कल 11 या मे बी 12वीं बार देखा है. आपने भी देखा होगा. स्टोरी है एक लेडी की जिसके फादर बचपन में ही जो है गुजर गए होते हैं. उसके चाचा जो होते हैं वो उसकी माँ और उस लड़की पर, छोटी बच्ची पर बहुत टॉर्चर करते हैं, जुल्म करते हैं. उनकी नीयत जो होती है वो उनके जायदाद पे होती है, वसीयत पे होती है. ये सारे टेंशन को, ये सारे टॉर्चर को जो है उस लड़की की माँ जो होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती. उसकी भी लाइफ होती है, वो ये सोचती है कि मैं क्यों इस दलदल में रहूं, और वो उस बच्ची को उसके चाचा के हवाले छोड़ किसी के साथ में निकल जाती है. वो अपनी नई जिंदगी किसी के साथ शुरू करती है, उस बच्चे की तरफ वो नहीं देखती. यहाँ उसका चाचा उस पर अत्याचार करता है. उसे बार बार कहता रहता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर अगली, वाई यू आर लिविंग, तू धरती पर बोझ है, तू ये है, तू वो है, तू कुछ नहीं कर सकती, यू आर अ लूजर. जिंदगी भर वो इस बात को सुनती आई, सुनती आई, सुनती आई, और कहीं ना कहीं उसे अब लगने लगा है कि यस, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम अगली, आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ. मैं इस जिंदगी पर बोझ हूं, आई एम नॉट वर्थ. वो उसने मान लिया है कि वो हंसी के लायक नहीं है, उसे मुस्कुराने का कोई हक नहीं है. कोई कुछ लड़के उसे देखने आते हैं, वो भी उसे जो है एक ही नज़र में रिजेक्ट करके चले जाते हैं. अब उसका विश्वास और बढ़ गया कि यस, ये बात अब पूरी तरह से श्योर हो गई है कि आई एम गुड फॉर नथिंग. इसी बीच कई साल और बीतते हैं. उसके चाचा का भी निधन हो जाता है, और अब वो अपने कुछ पेट्स के साथ में अपने घर में एक मेड है, और जो उसके जायदाद के जो भी मतलब पैसे थे, वो जो भी है उसमें वो गुजर बसर कर रही है. ना किसी से मिलना, ना कभी अपने घर से बाहर निकलना, अपने आप को अंधेरे घर में बंद करके वो अंदर ही अंदर क्या जिंदगी जी रही है, क्यों अपने आप को कोस रही है, किसी को नहीं पता. पर वो बस इसी डर में, इसी खौफ में कि अगर वो उसने एक कदम बाहर रखा तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाए, बिकॉज शी डजंट डिजर्व. वो इस लाइफ को डिजर्व ही नहीं करती, और उसी गम में वो अपने आप को बंद घर में कैद कर लेती है. उसके पड़ोस में दो लड़कियां रहती है जो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट होती है. वो दो लड़कियां जो है, उनको उनकी फैमिली से उस लेडी के बारे में पता चलता है कि वो क्या थी, उसके साथ में क्या हुआ, और वो किस ट्रॉमा से गुजरी है. बहुत ही एक टाइम पर वो बदसूरत नहीं थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पर उसके फैमिली के लोगों ने ही जो है उसकी हालत कैसी कर दी. और अब किसी ने उसको किसी के साथ मिलते हुए नहीं देखा, किसी ने उसको कहीं बाहर आते जाते नहीं देखा, उसके घर पर कोई आता जाता नहीं है, वो बस अपने ही दुनिया में अंदर ही अंदर पड़ी रहती है. वो दो लड़कियों को लगता है कि ये अंदर ही अंदर पूरा दिन घर पे क्या करती होगी. उन दो लड़कियों को उस औरत के साथ में थोड़ी सी सिंपथी होती है, और वो ये सोचती है कि
बचपना होता है दिमाग में, तो वो ये सोचती है कि कुछ ऐसा हो कि उस लेडी की जिंदगी में थोड़ी सी रौनक आ जाए, थोड़ी सी खुशहाली आ जाए। तो क्या 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 करे, कैसे लाए ऐसी ऐसी ऐसा क्या करे कि ये सब कुछ जो है उसकी जिंदगी में आ जाए। बचपने भरा दिमाग था। वो ये सोचती है कि एक एक खत लिखा जाए उसे, एक ऐसे इंसान के जरिए जो है ही नहीं, लाइक एक इमेजिनरी पर्सन, जो उसको एक लेटर लिखेगा। उसमें वो कहेगा कि उसने उसके साथ में सिर्फ एक चंद मिनटों की मुलाकात की, और वो उस समय से लेके अब तक जो है उसको बेपनाह चाहता है। कई बार उसने कोशिश की पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास आए, उससे मिले, उससे बात करे। वो शख्स ये सोच रहा था कि शायद इस लेडी के जिंदगी में कोई हो, उसके भी जिंदगी में कोई थी जो अब नहीं है, तो अब वो उस लेडी से कनेक्ट होना चाहता है। अब वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ में आए, कनेक्ट हो, और उनकी कुछ कुछ ऐसी कहानी बने जो जिंदगी भर याद रहे, एक खुशहाल कहानी। ऐसा ही कुछ प्यार भरा जो है वो लेटर लिखते हैं वो दोनों, और उसके घर के बाहर जो लेटर बॉक्स होता है उसमें जाके डाल देते हैं चुपके से, और चले जाते हैं। बहुत दिनों बाद वो लेटर जो है उस लेडी के हाथ में आता है। वो देखती है कि ये क्या है, मतलब पढ़ती है लेटर। पढ़ते ही वो एकदम चौंक जाती है कि क्या है ये, मीन्स मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है। ये इस तरह का इस तरह का मजाक किसने किया मेरे साथ। वो लेटर पढ़ती है, पढ़ती है। वो एकदम एकदम चौंक सी जाती है, एकदम सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या हुआ उसके साथ में, मतलब ऐसा अचानक से क्या हो गया, कौन है ये, क्यों उसको इस तरह के लेटर लिखा है। अंदर ही अंदर अपने आप के बारे में कुछ अच्छी बात पढ़ना, भले किसी और के जरिए, जब वो अपने आप के बारे में कुछ अच्छी बातें पढ़ती है तो अंदर ही अंदर उसका मन एक अलग ही लेवल पे हल्का सा, थोड़ा सा झूमने लगता है। वो जो भी उसके पेट्स होते हैं उसमें कुछ पंछी भी होते हैं, कुछ लव बर्ड्स होते हैं, कुछ पिजन होते हैं। वो उनको उन्हीं के घर में पिंजरा खोल के आजाद कर देती है कि जाओ, क्योंकि वो ये सोचती है कि ये परिंदे, ये पंछी उसके ख्याल थे जिसको उसने कैद करके रखा था। ये उसके वही सारे विचार थे जिनको उसने कभी बाहर जाने नहीं दिया। तो उस खुशी के मारे कि कोई उसे कुछ अच्छा कह रहा है, कोई उसे कुछ अच्छा बता रहा है, वो उस खुशी के मारे उन परिंदों को आजाद कर देती है। यहां उन दो लड़कियों को लगता है कि यस, आर प्लान वर्क्स। एंड वो फिर से जो है एक और लेटर लिखती है, जहां पे कुछ और गहरी बातें उस लेडी को लिखी जाती है। वो लेडी पढ़ती है, और जैसे कि लाइक वो अब अपने आप को निहारने लगी है। वो देख रही है अपने आप को कि ऐसा क्या उसने देखा मुझ में कि वो मतलब कभी इतना मिला नहीं। पता नहीं वो कब कब की बात कर रहा है कि जब उसने चंद मिनटों के लिए मुझसे मुलाकात की होगी, मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन वो कौन है ऐसा जो इतना मतलब डीपली चाहता है। इस बीच ऐसा कुछ होता है उन दो लड़कियों के बीच में कि उनमें से एक लड़की जो है वो यूं ही मजाक में कुछ ऐसा लिख देती है लेटर में, जिसमें यह लिखा जाता है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां आ जाओ मेरे पास, और मैं तुम्हारे साथ में एक नए सिरे से एक नई लाइफ को शुरू करना चाहता हूं। दो में से एक लड़की ऐसा लेटर पोस्ट कर देती है जो दूसरी को पता नहीं होता, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यहां पर अब ये लेडी के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे उस इंसान को ढूंढे जिसने उसके अंदर इतनी बुराई होते हुए भी अच्छाई को देखा, इतनी बदसूरती होते हुए भी खूबसूरती को देखा। तो वो कौन है ऐसा, क्यों वो उसको ये सब कुछ लिख रहा है, इसके पीछे का अभी इसके आगे क्या। तो वो इस क्यूरियोसिटी में, उस पूरे पेन से बाहर आने के लिए वो अपनी सारी जायदाद बेच देती है, और उस लिफाफे के एड्रेस पर, जहां से वो जिस एड्रेस से वो लेटर आया है,
उस एड्रेस पर वो पहुंच जाती है, पहुंचने की मतलब तैयारी करती है। ये देखकर वो दो में से एक लड़की को बहुत अफसोस अफसोस होता है कि यार ये क्या कर रही है। हम तो सिर्फ इसको कुछ पल की खुशी देना चाहते थे, सिर्फ उसकी वीरान जिंदगी में हल्की सी रौनक लाना चाहते थे, अब ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। तो अब क्या करें। वो लड़की उनके पास जाती है, उनको कहती है कि आप मत जाइए, क्योंकि क्या पता आपके साथ में क्या हो जाए, अनजान शहर है। जिस इंसान के लिए आप मतलब जाओगी वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर कुछ बुरा हो गया तो वो लेडी उसको ये कहती है कि मैंने अब तक यही सोचा है कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है यही अच्छा है, और वो बहुत बुरा था। मतलब मेरे साथ जो बुरा हो रहा था मुझे वही लगता गया कि वही मेरे लिए सही है। पर अब अगर मैं कहीं जाती हूं तो इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ और क्या होगा, और क्या, और मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे साथ बुरा ही होगा। मैं ये क्यों ना सोचूं कि मेरे साथ अच्छा और बहुत अच्छा भी हो सकता है। यानी कि एक एक खत जो एक अनजान अनजान इंसान से उसको आता है, वो खत के जरिए उसके अंदर उसके बारे में जो भी अच्छाइयां लिखी होती है, वो लेडी के विचारों को थोड़ा सा पलट देती है। जो लेडी खुद को अनलकी, यू नो, एक किस्म का बोझ समझती है इस पूरे संसार पे, वो लेडी अब अपने आप को आईने में देखकर निहार रही है कि कहां से मैं खूबसूरत लगती हूं उस इंसान को। वो उस खूबसूरती को अपने अंदर तलाशने लगती है। इस बीच जो गलतफहमी उन दो लड़कियों के बीच में हुई थी, उसके जरिए एक को उसके पेरेंट्स जो है वो बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, और इस बीच ये लेडी सब कुछ बेच बाच कर वो दूसरे शहर चली जाती है जहां से वो लेटर आता है। बोर्डिंग स्कूल में करीब करीब 6 साल बीत जाते हैं, और इन 6 सालों में वो लड़की, मतलब वो जो दो फ्रेंड्स होती है जिनमें से एक लड़की को बोर्डिंग भेजा जाता है, वो लड़की इन 6 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं होता जब इस गिल्ट ने उसको हॉन्ट नहीं किया हो कि उसकी एक नादानी की वजह से एक औरत की लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब कि ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी थी कि आपने एक एक झूठ बोला किसी को, एक उम्मीद जगाई किसी के अंदर, और वो लेडी उस उम्मीद में खुश होकर उस शख्स को मिलने चली गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं इस दुनिया में, वो एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक पात्र था। वो उस गिल्ट में ना सो पाती है, ना ठीक से जी पाती है, कुछ नहीं, मतलब एक, बस वो उस गिल्ट में है। उसकी बोर्डिंग की छुट्टियां होती है, वो अपने घर अपने पेरेंट्स के यहाँ आती है, अब देखती है कि वो जो मकान उस लेडी का हुआ करता था अब उसे तोड़कर वहां पे एक बड़ा सा बंगला बन गया है, तो उसका गिल्ट और गहरा हो जाता है कि मकान तक को मकान तक उसका तोड़ दिया गया, और वहां पे एक नई इमारत खड़ी हो गई। पता नहीं अब वो लेडी कहाँ भटक रही होगी, किस हाल में होगी, होगी भी कि नहीं, या मर गई होगी, क्या है, क्या हुआ होगा उसके साथ। ये सारी बातें उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाती है। और वो अपनी उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अब कुछ सुलह जैसा कुछ हो जाता है उनके बीच में। वो ये तय करती है कि अब मुझे कुछ भी करके उस लेडी को तलाशना है। जिस एड्रेस से वो लेटर पोस्ट हुआ होता है, वो उस दूसरी लड़की को पता होता है कि वो एड्रेस कहाँ का है। वो एड्रेस दिल्ली का होता है। वो दो लड़कियां उस औरत को ढूंढने दिल्ली जाती है, काफी ढूंढती है, काफी तलाशती है, अपने फ्रेंड्स की मदद लेती है वहां पे। वो औरत कहीं मिलती नहीं है उनको। पुलिस में कंप्लेंट करती है। अब 6 साल बाद पुलिस भी क्या क्या करे। तो उनमें से जो लड़की जो गिल्ट में होती है ना, उसके पास में उसका फोटो होता है। तो वो जगह जगह दिल्ली में जगह जगह जो है वो फोटो को पोस्टर बना के चिपका देती है कि भाई ये लेडी लापता है, जिसको भी इसके बारे में कुछ भी मालूमात हो वो ये दिए हुए मोबाइल नंबर पे हमें संपर्क करें। इसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं, वो लेडी का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। फिर उन दो लड़कियों में से एक लड़की जो है कुछ समय बाद अपने घर के लिए निकलती है। वो दूसरी लड़की उस लड़की को सी ऑफ करने स्टेशन जाती है। स्टेशन पे उसका मोबाइल बजता है।
मोबाइल बजता है तो वो फोन उठाती है, एंड सामने से आवाज आती है कि भाई तुम कौन हो, और क्यों मुझे ढूंढ रही हो, और मेरे पोस्टर्स आपने पूरे दिल्ली में क्यों लगा रखे हैं, अब क्या चाहती हो मुझसे। वो लड़की उस लेडी को पूछती है कि आप वही हो। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, और इस तरह की बचकाना हरकत का क्या मतलब बनता है। तुम मुझे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो उन दो लड़कियों को जो है जू बुलाती है। अब वो जो लड़की ट्रेन में बैठी होती है, जो अपने घर जाना चाहती है, वो दूसरी उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि भाई फोन आया है तो चल मेरे साथ, घर जाने का प्लान फिर कभी करेंगे। वो दो लड़कियां उन उस औरत को दे मिलने जू जाती है, जहां पे वो उसको बुलाती है। जू में उनको ढूंढ रही है, और अचानक से उन दोनों का ध्यान उस लेडी पे जाता है, जो कुछ पंछियों के साथ पंछियों को निहार रही है बैठकर। उसकी हालत को देखकर वो दो लड़कियां एकदम दंग रह जाती है। वो नाच उठती है खुशी के मारे, और दौड़ती हुई उस लेडी की तरफ जाती है, और लेडी से पूछती है कि आप ठीक हो। तो लेडी उनको पूछती है कि भाई आप ठीक हो, आप ये क्या क्या कर रहे हो, और क्यों, मतलब व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। वो दो लड़कियां कुछ नहीं कहती, वो कहती हैं कि मैम वो सब बाद में, पहले ये बताइए कि आप जब वहां से निकली तब से लेके अब तक आपके साथ में क्या हुआ। तो वो लेडी कहती है कि जब मैं वहां से निकली, मेरे पास सिर्फ एक एड्रेस था जहां से मुझे लेटर आते थे। मैं वहां गई, पूछा कि भाई ये शख्स यहाँ रहते हैं क्या। तो पता चला कि ये नाम का तो कोई इंसान वहां पे है ही नहीं। एंड आई थॉट के कोई मेरे साथ मजाक करेगा तो एक बार करेगा, इतना लंबा मजाक क्यों कोई करेगा। उसके भेजे हुए किसी एक लेटर में ये भी लिखा हुआ था, हालांकि वो उस लड़कियों ने ही लिखा हुआ था, वो जो दूसरी लड़की थी जिसने, कि अगर हम कभी मिले तो ठीक है, लेकिन अगर हम कभी ना मिल पाए, जिंदगी में मानो हम कभी मिले ही नहीं, तो मुझे तुम सिर्फ एक उम्मीद समझना। मैं तुम्हारी लाइफ में एक उम्मीद हूं, और उस उम्मीद के बेस पे तुम अपनी लाइफ जीना कि मैं कभी ना कभी तुमसे मिलूंगा। वो लेडी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, और अब उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, बिकॉज जो जहां पे वो आई थी वहां पर तो वो इंसान रहता नहीं है। थोड़ी, मतलब नॉट डिसअपॉइंट बट मतलब क्यूरियस कि भाई क्या चल रहा है मेरे साथ में, और ये क्या, मतलब क्या हुआ। वो एक होटल में मतलब कुछ खा रही होती है, और अचानक से मतलब खाने के बाद में वो बाहर आती है। पीछे से उसको उस होटल का वेटर आवाज देता है कि मैडम रुको रुको, आपका बटवा अंदर रह गया। वो लेडी उस वेटर को देखकर चौंक जाती है। यही सब कुछ ये कहानी है जो वो लेडी उन दो लड़कियों को बता रही है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। वो लेडी उस वेटर को देखकर चौंक जाती है कि ये अनजान इंसान अपना काम छोड़ के मेरे पीछे भागता हुआ आया मुझे मेरा बटवा देने के लिए। वो बटवे को चेक करती है, सारे पैसे ज्यों के त्यों हैं, कुछ एक रुपया भी कम नहीं होता है। वो और दंग रह जाती है कि ये अनजान इंसान मेरी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे जो मालूमात थी कि ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया वैसी नहीं है। मैं जो समझती थी कि लोग कैसे हैं, लोग एक्चुअली वैसे नहीं है। एक बेवजह मेरी मदद कर रहा है, आते जाते लोग मुझे स्माइल दे रहे हैं, लाइक व्हाई, व्हाई दे आर फाइंडिंग समथिंग इन मी। ऐसा ऐसा क्या है। वो लेडी उस वेटर को देखती रह जाती है, उसे कुछ पैसे देकर वो यही सोचती रहती है कि व्हाई पीपल आर गेटिंग काइंड टू मी। क्यों लोग जो है बेवजह मेरी मदद करने के लिए तैयार है। क्यों मेरे ही लोगों ने मुझे दबा के रखा, और एक अनजान लोग मेरे अंदर क्या खूबी देख रहे हैं जो मुझे स्माइल दे रहे हैं।
मेरे अपनों ने तो कभी मुझे स्माइल नहीं की। तो यही सोचती हुई जा रही होती है सड़क पे, उसे एक शॉप दिखती है। कपड़ों की शॉप होती है वो, और शोकेस पर जो ड्रेस होता है वो हर एक रंग से भरा होता है। वो इतने सारे रंगों को एक साथ पहली बार उसने देखा है। उसने कभी इतने सारे रंगों को देखा नहीं है। इनफैक्ट उसने काले रंग के अलावा किसी रंग को देखा ही नहीं है। बेरंग सी उसकी जिंदगी में इतने सारे रंग आ जाते हैं अचानक से, वो देखती रह जाती है। वो उस शॉप के अंदर जाती है, अलग अलग रंगों के कपड़ों को देखती है, और बस देखती रह जाती है। वो शॉप की एम्प्लॉय कहती है कि मैम आप कुछ लेना पसंद करेंगे क्या, मतलब कुछ चाहिए क्या आपको। वो लेडी उस एम्प्लॉय से कहती है कि मुझे वो ब्राउन कलर का कुर्ता चाहिए, मैं वो कुर्ता देखना चाहती हूँ। तो वो कुर्ता लेती है, ट्रायल रूम में जाती है, चेंज करके जब बाहर आती है, अपने आप को आईने में देखती है, तो वो देखती रह जाती है। वो एम्प्लॉय उसे कहती है कि मैम आप बस जरा सा काजल लगा लो और कुछ ज्वेलरी पहन लोगी तो आप बिल्कुल अप्सरा लगोगी। वो फिर दंग रह जाती है कि मेरे अपनों को तो मैं बदसूरत लग रही थी, ये अनजान लड़की मुझे अप्सरा बना रही है। वो अपने अंदर उस खूबसूरती को ढूंढती है जिसको उस अनजान खत वाले ने देखा, उस खूबसूरती को ढूंढती है जो वो एम्प्लॉय उसको कहती है कि मैम आप थोड़ा सा यहां वहां मेकअप कर, मतलब काजल वाजल कर लोगे तो आप अप्सरा लगोगे, मतलब क्या मैं सचमुच ऐसी हूं। वो देखती है अपने आप को, और वो खुद को धीरे 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 चाहने लगती है कि जो मान्यता मेरे अंदर थी, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, खुद के लिए, वो कितनी गलत थी। मेरे ही लोगों ने बार बार मुझे परेशान करके मेरी लाइफ को बद से बदतर बना दिया था। एक उम्मीद बन के मेरी जिंदगी में कोई एक 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 खत के जरिए कोई आया, और मैं खुद को चाहने लगी। अगले तगले दिन जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी की शॉप में जाती है, और कुछ एम्ब्रॉयडरी की इंक्वायरी करती है। वो शॉप का ओनर आता है और वो कहता है कि ऐसी एम्ब्रॉयडरी तो मतलब मोस्टली राजस्थान के लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो आप क्या राजस्थान से हो। तो वो कहती है कि मैं राजपूत हूं और मैं शिमला से हूं, मतलब मेरा ओरिजिन शिमला का है, पर मैं राजपूत खानदान की हूँ। वो जो ओनर होता है शॉप का, वो कहता है कि मैं इस शॉप का ओनर हूं और मेरा नाम वेद है। वेद नाम सुनकर वो चौंक जाती है कि व्हाट द हेल, लाइक लाइफ फिर उसके साथ में कोई मजाक कर रही है क्या, मतलब ये चल रहा है। बिकॉज वेद नाम वही नाम होता है जिस नाम से वो अनजान लेटर उसके पास आते थे। उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मजाक चल रहा है उसके साथ में। देन वो वेद के साथ में थोड़ी बहुत उसकी दोस्ती होती है, और फिर कुछ समय बाद जो है वो दोस्ती शादी में बदल जाती है। अब क्योंकि दोनों ही एजेड होते हैं, तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड एक अच्छी खासी फैमिली, एक रंगों भरी फैमिली, एक उम्मीद से उस लेडी को मिलती है। ये कहानी सुनकर वो दो लड़कियां एकदम लाइक स्टन रह जाती है कि मतलब एक बहुत बड़ा बोझ उनके दिल से उतर जाता है कि जो गिल्ट था, जो गिल्ट था कि क्या हुआ होगा उस लेडी के साथ, होगी भी क्या नहीं, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी वो एकदम से उनकी जिंदगी से गायब हो जाती है। वो दो लड़कियां उस लेडी को नहीं बताती कि वेद नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो हमारी ही उपज थी, हम ही आपको वो लेटर लिखते थे। और ना ही वो औरत उस वेद की तलाश बंद करती है, क्योंकि वो वेद उसकी जिंदगी में एक उम्मीद था, एक होप बन के आया था।
जो है नहीं, पर उस होप ने इस लेडी की पूरी लाइफ पलट दी। This is just not a movie, but this movie, I believe, it's connected to each and every one of us. Life is not easy for everyone, and life is not that hard for everyone. हमारे लाइफ में हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ है होप, उम्मीद। ये मूवी आप देखिए, इट्स अगर देखी भी होगी तो दोबारा देखिए। नॉट बिकॉज ऑफ द एक्ट्रेस, बट ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। इसकी स्टोरी लाइन, इसकी इसमें इसमें सब कुछ इज वर्थ वॉचिंग। द मूवी नेम इज डियर माया। जस्ट वॉच इट। तो ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे का मतलब यही है कि नेवर लूज योर होप फॉर योर सेल्फ। किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना चाहिए अपने साथ। अगर आप खुद के साथ अफेयर में नहीं हो तो कौन, क्यों कोई आपके साथ में रिलेशन में आना चाहेगा? नहीं आएगा, राइट? दोस्ती अगर आपकी कहीं टूटी है तो आपको सबसे पहले दोस्ती करनी चाहिए अपने साथ। अगर आप खुद के ही दोस्त नहीं हो तो कोई क्यों आपसे दोस्ती करेगा? कल मैंने जो कृष्ण के लिए जो कहा था उसका भी भावार्थ यही था। और ऐसी जो बातें हैं ना, दिस इज नॉट जस्ट बातें, दिस इज समथिंग विच एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी जिंदगी में उम्मीद नहीं है तो आप किसी की उम्मीद बनो। पर इतना याद रखिएगा, जो उम्मीद होती है ना वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देती। वो कोई ना कोई आपके लाइफ में पॉजिटिव लाइट ही लाती है, एक पॉजिटिव आउटकम ही लाती है। भले वो उम्मीद झूठी उम्मीद ही क्यों ना हो। यहां भी क्या था, ये उम्मीद झूठी थी, वेद नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था। पर उस उम्मीद ने इस लेडी की पूरी लाइफ को रंगीन बना दिया, जो बेरंग थी। अगर लाइफ में कभी ऐसे किसी को भी फील हो कि लाइफ इज कलरलेस, बेरंग हो गई है, तो इतना ध्यान रखिएगा, जो बेरंग होता है वो भी एक किस्म का रंग ही होता है, जिसमें आप कोई भी रंग भर सकते हो। ठीक है? और मैं ये कहूंगा कि लाल रंग भरना, बिकॉज रेड कलर इज अ कलर ऑफ लाइफ। एंड रेड के अलावा भी कई सारे रंग है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ में हंसी इंपॉर्टेंट है तो लाइफ में उदासी भी जरूरी है। लेकिन किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। अगर जीत जीतना है तो हारना भी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी प्रॉफिट करना है तो लॉस भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू हमें पता चले। एक हारा हुआ खिलाड़ी ही जान सकता है कि जीत की वैल्यू क्या होती है, राइट? तो अगर कभी लाइफ में हार जाओ, लकी हो आप कि आप हारे हो, क्योंकि अब आपको जीत की वैल्यू का पता चलेगा। एंड नाउ यू आर गोइंग टू विन। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद यही था। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी मॉनेटरी गेन, बट दिस इज रिलेटेड टू द एक्चुअल वेल्थ विच वी हैव, एंड दैट इज none other than hope. If you are hopeful, believe me, you are a billionaire. This hope will, you know, reflect in a form of billions in your life. Just be hopeful. Be hopeful for yourself, be hopeful for others. जैसे लाइफ में सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे भी है, पर हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वी स्टार्ट बिलीविंग के लाइफ इज ओनली, वर्ल्ड इज ओनली फुल ऑफ बैड पीपल। नो, वर्ल्ड इज द मिक्सचर ऑफ बैड एंड गुड। वेयर यू वांट टू पुट योर अटेंशन, दैट विल क्रिएट योर रिजल्ट्स। सो बी होपफुल एंड वॉच दिस मूवी। कल से फिर से हमारी वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी, 9 बजे
विदाउट एनी टेंशन। कल की अगर मार्केट कोई भी डिप लगावे, बिंदास लॉन्ग होना। दिस इज व्हाट आई फील। और कल से मार्केट में एक अच्छी खासी अपमूव ही आने वाली है। दिस इज व्हाट आई नो। बाकी का कल सुबह देखेंगे एंड विल टॉक टुमारो। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, मैं आज का दिन भी जो है अलाउ करूंगा फॉर 24,000 फॉर द लाइफ टाइम। कल से द चार्जेस वुड बी 30,000 फॉर द लाइफ टाइम फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, ज्वाइन टुडे। अगर आपके पास में पेमेंट का प्रॉब्लम है तो 5,000 देकर आज आप बुक कर लो, 2 दिन बाद बाकी का पेमेंट करना। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको सहूलत कर सकता हूं। कल से जो है द चार्जेस विल बी 30,000 फॉर लाइफ टाइम फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड बी होपफुल। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड वॉट एवर यू डिजर्व। सो बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।